आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और परमेश्वर के इस अच्छे जो वचन है, इसका जो बढ़िया वचन है, इसको हमने जो है पढ़ा है। तो इसमें से पिछली बार हमने जो है एक और वचन को पढ़ा था, 21 वचन को पढ़ा था, ठीक है। तो ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है, ये जो वचन वो वचन है जब युद्ध के लिए जा रहे हैं, और 21वां वचन वो है जब युद्ध लौट कर जीत करके हम वापस आ रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप किसी गंभीर काम के लिए अपने घर से जाते हैं या कोई खास काम होता है, और युद्ध एक ऐसा चीज थी जिसके ऊपर पूरे देश की जो शाख थी वो रुकी रहती थी। युद्ध एक ऐसा समय इस्राएल के जीवन में आता था कि जिस समय वो लोग शत्रु के हाथ में जा भी सकते थे, वहां मारे भी जा सकते थे, नुकसान बहुत बड़ा उठा सकते थे, और या फिर वो उस जो दुश्मन था उसको मारकर या उसको हराकर, उसको परास्त करके वापस अपने घर में भी आ सकते थे। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा हाई टाइम होता था, एक प्रकार का बहुत मुश्किल समय इस्राएल के लिए होता था, और इसलिए ये लोग जब युद्ध के लिए निकलते थे तो ये परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करते थे, युद्ध के लिए निकलते थे। और पूरी बाइबल का इतिहास अगर हम देखें, ये सारे भजन किसके द्वारा, ज्यादातर इसमें से दाऊद के द्वारा लिखे हुए हैं। और बाइबल का इतिहास हमें एक बात को बताता है कि इस्राएल के एक भी युद्ध को कभी भी दाऊद ने नहीं हारा अपने पूरे जीवन काल तक। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उसके क्या था, साथ था। और जब परमेश्वर उसके साथ में था तो इसका मतलब परमेश्वर साथ अगर है तो समझो विजय आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि आपको लड़ना नहीं है, लड़ेगा कौन, हमारा परमेश्वर। और बाइबल में कई जगह से लिखा है कि युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है। और इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि परमेश्वर को अगर कोई छुएगा तो आप समझ सकते हैं उसका परिणाम कैसा हो सकता है। परमेश्वर के लिए छूना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इसे कोई छू ही नहीं सकता। लेकिन जो परमेश्वर के खिलाफ भी बोलता है उसका परिणाम आपने देखा है अमेरिका के अंदर जो आग लगी है। ऐसे मौसम में, जबकि ठंड का मौसम है, सारे के सारे गोरे लोग इंडिया जैसे गर्म शहरों में घूमने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। जनवरी का वक्त, फरवरी का वहां उसका स्नोफॉल का टाइम होता है जब बर्फ पड़ती है। यानी कि ऐसे वक्त में भी जो है, जब लोग ये सोचते हैं कि शायद और कुछ हो जाए, आग तो लग ही नहीं सकती। अगर यहाँ चारों तरफ बर्फ पड़ रही हो और मैं कहूँ जी उस घर में आग लग रही, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उधर तो बर्फ पड़ रही है। लेकिन परमेश्वर जब अपने काम को करना चाहता है तो कोई भी मौसम की परिस्थिति हो वो उसे रोक नहीं सकती। किसी इंसान की ताकत उसे नहीं रोक सकती। कोई भी प्राकृतिक ऐसी चीज जो है वो परमेश्वर के काम को कभी रोक नहीं सकती। हालेलुया। और इसीलिए जब ये समय इस्राएल के ऊपर आता था तो एक प्रकार से ये संकट का समय होता था, ये परेशानी का समय होता था, मुश्किल का समय होता था। क्योंकि जिन जिन के घरों से जो युद्धवीर होते थे, जो योद्धा होते थे, और मैं आपको बताऊं इस्राएल में ये बाइबल के समय में भी कंपलसरी था और आज भी कंपलसरी है कि इस्राएल के अंदर स्कूल में भी पढ़ने वाला अगर बच्चा है उसे युद्ध विद्या के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, ये उनके सब्जेक्ट में है, ये उनके खून में है। उसे युद्ध का विद्या को सीखना पड़ेगा, लड़का हो या लड़की। अब इसलिए ये ट्रेंड पहले से चला रहा है कि इस्राएल के घर में जब कोई युद्ध होता था तो लगभग हर घर से एक सिपाही बाहर निकलता था। हर घर से एक सिपाही बाहर निकलता था। अब उस समय के जो युद्ध है मैंने आपको बताया वो ऐसे नहीं होते थे कि छिपके कहीं से गोली चला दी, ऐसा नहीं। आमने सामने की लड़ाई होती थी। कैसी? तलवारों की लड़ाई होती थी। या तो वो उसे मार देगा या वो उसे हार देगा। और ऐसे वक्त में जो है लोगों का चिंता करना बहुत जायज था, क्योंकि क्या पता कौन मर जाए, कौन वापस आए। लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताती है क्योंकि यहोवा उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था। हमेशा परमेश्वर उनको क्या दिलाता था? विजय को दिलाता था। हालेलुया। परमेश्वर के
जो साथ चलने वाले लोग थे वो किसी घोड़ों पर, रथों पर भरोसा नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा करते थे। हालेलुया। 7वें वचन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है? किसी को रथों का हाँ। और किसी को घोड़ों का भरोसा है। हाँ, किसी को रथों का, रथों का मतलब ये संसाधन थे युद्ध को लड़ने के लिए। आपके जीवन में जरूरी नहीं है कि कोई तलवार लेके आपके घर पे आएगा। आपके जीवन का शत्रु वो है जो आपके जीवन से सुख, चैन और नींद को, आपकी हेल्थ को चुरा कर ले जाएगा। वो बीमारी भी हो सकती है, वो कोई और दूसरी परेशानी भी हो सकती है। और हर एक शत्रु जब आता है तो ध्यान रखना वो आपका नुकसान करके ही जाता है। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो शत्रु होते हैं वो क्या करते हैं, ये शत्रु जो हैं हमारे नुकसान को करते हैं और मिस्र का जो फिरौन होता है उसका फायदा करते हैं। कमा आप रहे हो लेकिन खा कौन रहा है? डॉक्टर साहब खा रहे हैं। कमा आप रहे हो, खा कौन रहा है? वकील साहब खा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कमा आप रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन वो जा कहीं और रहा है। लेकिन यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और नाम क्यों लेंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। तो कई बार जब आप निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो अपने संसाधनों को एक तरफ रख दो और भूल जाओ कि मेरे पास क्या है और क्या, क्योंकि जो भी कुछ आपके पास है खत्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, अगर उस पर भरोसा रखोगे। लेकिन अगर परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो उसके संसाधन को यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और इसीलिए कई बार शैतान क्यों आता है? शैतान इसलिए आता है क्योंकि हम उसे मौका देते हैं। हमारे फाइनेंस के ऊपर सबसे पहला अटैक शैतान क्या करता है? हमारे धन के ऊपर, है ना। अब एक भजन भी गाते हैं, तन, मन और धन, ये 3 चीज ऐसी हैं जो शैतान के कब्जे में रहती है, जो इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाती है। हम भजन भी गाते हैं ना, तन, मन और धन सब देता तुझे। हम क्या करते हैं? तन तो दे देते हैं, ठीक है प्रभु तेरे काम कर देंगे, पोछा लगा देंगे, तेरे मेहनत करेंगे, पैदल चले जाएंगे। मन भी कई बार हम प्रभु को दे देते हैं पर पूरा नहीं देते, क्योंकि आधा मन दुनिया में रहता है, आधा मन परमेश्वर के पास है। लेकिन जब धन की बात आती है तो हम कहते हैं प्रभु इस महीने तो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि आपके पैसे के ऊपर एक प्रकार का श्राप आ जाता है। अगर आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 10 रुपए अगर प्रभु को नहीं दिए तो आप उसमें से कितने खा पाओगे? 90 रुपए आपके इधर उधर चले जाएंगे, बस 10 ही रुपए आप खा पाओगे, क्योंकि 90 कौन लेके जाएगा? शैतान लेके जाएगा। और आपके जीवन के अंदर अगर आज आप अपना समय किसी को दे रहे हो तो आप अपना जीवन उसको दे रहे हो, जो कि वापस लौट कर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर आज आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे के बाद आप जो भी कुछ कमा रहे हो, ये आपका जीवन खर्च हो रहा है, जिसके बदले में आपको एक कीमत मिल रही है। कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई बेचारा 10,000 कमा रहा है, अपनी अपनी कमा रहा है सब लोग। लेकिन उस जीवन का जो निचोड़ जब आपको मिल रहा है, उसमें से आपने प्रभु को देने की बजाय क्या कर दिया? उसको रख दिया। तो फिर क्या आएगा? शैतान आएगा। शैतान आएगा, उसमें से फिर आप वो 10वां ही हिस्सा अपने काम में इस्तेमाल कर पाओगे, वो 90वां हिस्सा उसका होगा, वो लेकर के चला जाएगा। वो किसी भी बहाने से ले जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हर बात में हमें परमेश्वर को आगे रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारी बीमारी है तो परमेश्वर के लिए है, हमारा सुख है तो भी परमेश्वर का है, दुख है तो भी परमेश्वर का है। और वचन में ऐसा लिखा है कि संकट में हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर की शरण लेनी है। पहला और दूसरा वचन हमें बताता है कि हमें संकट में हमेशा परमेश्वर की शरण लेनी है। और कैसे लेनी है? कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, और याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। पवित्र स्थान कौन सा है? जहां प्रभु स्वर्ग में रहता है। और ये नीचे क्या लिखा है? और
और सियोन से तुझे संभाल ले। हेल्प कहां से आएगी? स्वर्ग से। और संभालेगा कहां से? उसके भवन से। सियोन क्या है? प्रभु की कलीसिया है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई गिरा नहीं सकता। और इसलिए आगे यहां प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थना को सुनता है। तीसरा चौथा वचन हमें बताता है, क्या लिखा है? वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे, तेरी होम बलि को ग्रहण करे, और वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे, और तेरी सारी युक्ति को युक्ति का मतलब क्या होता है? आप बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, हमारे सबके घरों की जरूरतें अलग अलग हैं, जीवन की जरूरतें अलग अलग हैं, हमारे सपने अलग हैं, हर एक चीज हमारे जीवन में अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है? हर एक व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं कि काश मैं अपने घर के लिए ऐसा कर पाऊं, काश मैं अपने परिवार के लिए ऐसा कर पाऊं, काश मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा कर पाऊं। ये क्या? ये प्लानिंग है। और बाइबल में लिखा है कि युद्ध के लिए यहोवा दौड़ता तो है, घोड़ा दौड़ता तो है, परंतु विजय यहोवा ही से दिखती है। हालेलुया। आप युद्ध के लिए, युद्ध का मतलब जीवन के संघर्ष के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये कब होगा? पहली बात, वो तेरे अन्न बलियों को स्मरण करेगा, तेरी होम बलि को ग्रहण करेगा, तब जाकर के वो तेरे मन की इच्छा को, चौथा वचन, पूरी करेगा। तो पहले क्या करेगा? बाइबल के समय में 5 प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी, ठीक है। और ये अन्न बलि जो है ये कब चढ़ाई जाती थी? कि जब इस्राएल के यहाँ पर खेती होती थी, और हर वर्ष जो इस्राएली लोग थे वो यरूशलेम में जाया करते थे, उस अन्न में से प्रभु के हिस्से को लेकर उसके भवन में देकर आया करते थे, और प्रभु उनको इतनी आशीष देता था। वचन कहता 7 साल तक इस्राएलियों को खेती करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इतना अन्न उनके यहाँ से उपजता था। वो क्यों उपजता था? क्योंकि उनके अन्न और जल के ऊपर क्या रहता था? आशीष रहती थी। आज लोग सिर्फ एक चीज को जानते हैं, मनी को, पैसे को। पुराने समय में धन कई रूप में होता था, धन कई रूप में, अन्न धन होता था, पशुधन होता था, भूमि धन होता था, ठीक है, कन्या धन होता था, मतलब परिवार में जो भी कुछ होता था उसको एक धन के समान माना जाता था। लेकिन आज सारे धन खत्म हो गए, एक ही धन बचा है, वो क्या है? पैसा। और इसलिए मैं आपको प्रभु के वचन में से बताना चाहता हूं, पहली बात कि वो तेरे अन्न बलियों को स्मरण करे, तेरी होम बलि को ग्रहण करे, और वो तब जाकर के तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा? और तेरी सारी युक्ति को क्या करेगा? और जब युक्ति सफल हो जाएगी तो क्या होगा? हमें 5वें वचन में क्या लिखा है? तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। तब हम तेरे उद्धार के कारण कैसे गाएंगे? ऊंचे स्वर से। ऊंचे शब्द से कौन गाता है? जिसको खुशी होती है। जिसको क्या होता है? खुशी होती है। ध्यान रखना, 2 ऐसे मौके होते हैं, ये आपके मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप नाचने लगते हो, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो आप रोने लगते हो। ये आपके मन की स्थिति पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप रोएंगे तो उस समय आप ये नहीं देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जब एक बारात सड़क पर निकलती है, वहां पे दूल्हा दुल्हन, जो भी लड़के लड़कियां, मोसे मोसा, जो भी नाचते जाते हैं, वो इसलिए नाचते क्योंकि वहां का जो माहौल है वो उनको उकसा रहा है कि तुम्हें भी इस खुशी में खुश होना है। लेकिन कई बार हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ना चाहते हुए भी बैठ करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन को झिझोड़ती है कई चीजें। इसलिए प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि तब हम हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से क्या करेंगे? झंडे खड़े करेंगे। और झंडा कौन खड़ा करता है? जो विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। झंडा कौन खड़ा करता है? जो विजय को प्राप्त करता है। इसका मतलब हम अगर प्रभु के साथ में हैं तो विजय हमारी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमें विजय के स्थानों पर रखेगा। और आगे इसमें लिखा है,
झंडे खड़े करेंगे और क्या लिखा है, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। यहोवा तुझे क्या दे, मुंह मांगा वरदान। मुंह मांगा मतलब जो तू चाहता है, जो तेरे मुंह में है, जो तेरे हृदय में है। कल को जब तू दुनिया से मरेगा, जब तू दुनिया से जाओगे, तो तुम ये नहीं कह सकते कि प्रभु तूने मुझे ये चीज दुनिया में नहीं दिया। इसका मतलब परमेश्वर आपको मुंह मांगा क्या देगा, वरदान देगा। और लिखा है 6 वचन में, वो क्या कहता है, अब मैं जान गया, यानी कि पहले नहीं जानता था क्या, कैसे जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हाँ, वो अब जान गया। जान गया का मतलब क्या है कि पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैं जान गया। और हम कब जानते हैं, जब मुसीबत में हम पड़ते हैं, जब परेशानी में आ जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं, किसी पीड़ा में आ जाते हैं, और जब वहां से हम ठीक हो जाते हैं, तब हम गवाही देते हैं, अब मैं जान गया। अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पे से सुनकर उसे क्या देगा, उत्तर देगा। हालेलुया। लेकिन वो शत्रु के बारे में क्या कह रहा है, 8वें वचन में क्या लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन झुक गए और गिर पड़े हैं, जो शत्रु होंगे वो क्या होंगे, झुक जाए। और झुकता कौन है, जो कमजोर होता है। कौन झुकता है, जो कमजोर होता है। और गिर कौन पड़ता है, जो शक्तिहीन हो जाता है। हालेलुया। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। क्यों हम उठे और सीधे खड़े हैं, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। यहोवा हमारे साथ है, और इसीलिए वो कह रहा है कि हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तुम्हारा जा हमें उत्तर दे। हालेलुया। ये वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है, घमंड नहीं करना है। लिखा है ना, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का। कई बार जब हम किसी चीज में होते हैं, हम लोगों की बातों को अनसुना करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत कुछ होता है। पर ध्यान रखना, परमेश्वर का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, ध्यान रखना, कटोरा बदलने में देर नहीं करता। हो सकता है आज उसके हाथ में कटोरा, हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, कल को हो सकता है वही कटोरा हमारे हाथ में भी। अपने जीवन पर, अपनी चीजों पर, अपने घर पर, अपने किसी भी बात के ऊपर आपको घमंड नहीं होना चाहिए। हमें घमंड इस बात का होना चाहिए, प्रभु मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। और इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है इस बात को हमें बताता है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो उस पर ही भरोसा है। हालेलुया। तो ये वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने, उससे प्रार्थना करने और उसकी सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। और इस भजन के अंदर दाऊद के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि परमेश्वर उसकी रक्षा करे, उसे सामर्थ्य दे और उसकी सारी योजनाओं को क्या करे, सफल करे। हालेलुया। क्योंकि जब युद्ध के लिए जाते थे तो उस समय आपने ध्यान से देखा होगा कि कई बार जब ठीक ठाक होते हो तो प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप टेंशन में होते, परेशानी में होते हो, तो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि आपका फोकस कहाँ रहता है, प्रार्थना पे रहता है। और आपका मन भी नहीं लगता उस समय प्रार्थना करने का। उस समय आप कोई प्लानिंग बना सकते हो, मैं परसों ये काम करूंगा, इधर हो जाऊंगा, इधर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने जीवन और मौत का सवाल आ गया है। और जिस आदमी के सामने जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है, तो वो प्लान तो कोई बना ही नहीं सकता, बना सकता है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर इतना भरोसा है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन यहोवा, हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये वो दाऊद था जो बचपन से परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा था, जो इस बात को आगे चल के भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। दूसरे शब्दों में अगर ओरिजिनल इसको भाषा में इसको पढ़ा जाए तो वहां पर ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं
क्योंकि जो चाहिए था वो तो मिल ही गया। अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन में है, तो ये मान के चलना कि आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। काम को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम वाले आपको ढूंढेंगे। हालेलुया। काम वाले आपको ढूंढेंगे कि हमें आपसे काम है, पर हमें काम को नहीं ढूंढना पड़ेगा। कितने लोगों का आपने देखा, भाई कोई नौकरी होगी बताना, कोई ये काम होगा तो बताना, है ना, हम देखते रहते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काम हमें ढूंढेगा, हमें काम को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ एक चीज को ढूंढना है, वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को क्या करना है? पुकारना है और अपने परमेश्वर का नाम लेना है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो नाम है वो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा, हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपने